निकल गया। ખબર એમાં જીત આની વાતે પક્કો લેવલ पे काम કર્યો हाँ रात दिन काम કર્યો नहीं आनी बात है। उम्र के भी स्थानीय लोगों ने सबने मिलकर इस चुनाव को जिताने में वो अपना पूरा योगदान। जो प्रत्याशी है शांता देवी मीणा वो पूरे करेगी और हमें ये श्योरिटी थी कि जो पिछले 15 सालों से हमारी जो सीट आ रही थी वो इस वर्ष भी हमारे पास आएगी और हमारी जीत भले ही कुछ मार्जिन से रही हो पर वो जीत तो हमारी जीत है। सलूमर विधानसभा उपचुनाव 2024 जो है शांता देवी मीणा जीत लियो है। वे भारत आदिवासी पार्टी ने जितेश कटारा ने हरायो है। जदे काउंटिंग 8 बजे शुरू हुई ही पोस्टल बैलेट खुलिया हा और उसके बाद लगातार जो है भारत आदिवासी पार्टी का जितेश कटारा बड़ी मार्जिन जो है आगे चल रहा है। लेकिन जिस तरह काउंटिंग आगे बढ़ती रही जो ईवीएम री पेटियां हैं खुलती रही उसके बाद आप देखियो कि मार्जिन घटतो जा रही है और आखिरी रा जो राउंड है उरे महीने शांता देवी मीणा अपनी जीत जो है दर्ज कर ली है। फिलहाल जठे सलूमर विधानसभा री काउंटिंग भी ही वटे में लोग जो हाँ मौजूद हाँ अठे भारी मात्रा में भाजपा रा जो समर्थक है वे अब शांता देवी मीणा री जो जीत है पूरा जश्न मनाने वाले अठे मौजूद है। और कटे न कटे ऐसा मतलब ऐसा काफी लोग हैं जो ये जीत रो पूरा आश्वासन ले चल रहा है। लेकिन फिर भी अठे यह जो जीत है वह बड़ी सरप्राइजिंग जीत है और बड़ा ही कम अंतर हूँ लेकिन जीत जो है शांता देवी मीणा अबे दर्ज कर ली। आज रो यो जो चुनाव रो परिणाम रहो यो बड़ो ही एकदम मनोरंजन रू भरो तक रहो एकदम बिल्कुल रोमांच भरो तक रहो। शुरुआत में भारत आदिवासी पार्टी जो आपनो जीत बिल्कुल तय लगभग चल रही बड़ा बड़ा नेशनल मीडिया में जीत तय लिख दी गई है आखिरी। लेकिन आखिरी 3-4 राउंड में जो ये बाजी बदली है और अभी भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जीत दर्ज कर ली है। कई कुछ कहना चाहूंगा देहात जिलाध्यक्ष? मैं आपको पिछली बार भी आपके जब चैनल के माध्यम से अपनी बात हुई थी तब आप सलूमर जब दिया कुमारी जी का रोड शो था उस दिन बात हुई थी। उस दिन भी मैंने आपको यही कहा था, मैंने कहा जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला आएगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी आप देखिएगा। आप उस समय भी कोई 1-2 पार्टियां थी उनको पछाड़ के हम जीतेंगे ये बोला था और आज भी वो का वही हुआ है। उस समय की बात आज दोहराई गई है और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष है और प्रत्येक कार्यकर्ता और युवा मोर्चा का प्रत्येक एक कार्यकर्ता सभी ने अपनी मेहनत की और इसको चुनाव जिताने में हमारे प्रदेश से लेकर बूथ तक सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा। आज आवाज में जोश ही अलग है, उत्साह नहीं जोश तो उस दिन भी था पर ठीक है उस समय मेहनत कर रहे थे पर आज जब रिजल्ट आता है किसी चीज का कोई परीक्षा देते हैं उसका रिजल्ट आता है तो वो एक अच्छा मन को भाने वाला होता है। आज भी देखिए आप सब जने आए, सभी के चेहरों पे अच्छी मुस्कान है, सब जनों ने खूब मेहनत की, सब जने एक महीना अपना घर बार छोड़कर, मैं भी मेरा घर छोड़कर 1 महीना सलूमर रहा और सभी जने लगभग सब जने बाहर के जो लोग थे, बाहर जो मतलब जिले के जो लोग थे वो भी वहाँ रहे और सलूमर के भी स्थानीय लोगों ने सबने मिलकर इस चुनाव को जिताने में वो अपना पूरा योगदान दिया। 22 राउंड में काउंटिंग भी मतगणना भी और इनमें जो शुरुआत रहा जो रहा है मतलब भले 15-16 राउंड तक मान लो जब तक की तरह माहौल हो नहीं वो तो हमेशा चलता है। उसका कारण ये है कई बार क्या जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग चालू जहाँ से सराड़ा से चालू होती है तो जहाँ जिसका मत है उसका मत पहले काउंट हो रहा है तो उसका ज्यादा हो सकता है पर हमको पता था निश्चित ही हम चुनाव जीतेंगे। आप देख सकते हो ये कभी इकट्ठे पहले नहीं किए हुए हैं, ये पहले ही इनको पता था चुनाव जीतेंगे इसलिए आए हुए हैं जी। तो बिल्कुल जीत तो आपने आश्वासन तो पूरा और अभी जीत पूरा आश्वासन पूरा हम जीत हमको ये पता था हम चुनाव जीतेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों विकास के कार्य किए। स्वर्गीय अमृतलाल जी जब विधायक थे तब उन्होंने अनेकों कार्य किए और आज 9 महीने और 10 महीने का कोई कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का रहा है उसमें भी अनेकों कहीं बजट में कहीं चीजें सलूमर को भी दी और आसपास की विधानसभा में आप तो देख सकते हो आसपास की विधानसभा में हम तो 1 सीट पे ही थे, अब शायद 4 या कितनी सीटों पे अभी मैंने चल रही है काउंटिंग चल रही है, रामगढ़ में भी चालू है अभी 5 सीटों पे। तो भारतीय जनता पार्टी 1 से 5 पे आप देख सकते हैं उपचुनाव में 84 की भी बात करा तो मार्जिन कम होगी और यह भी एक बड़ी मौलिक जीत है। वो भी हाँ वो भी हम वहाँ से 70,000 से हम कितने 22-25 हज़ार पे आ गए हैं। निश्चित ही अगली बार हम भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी। शुरुआती जो रुझान चल रहा है, शुरुआती जो आंकड़ा चल रहा है उन्हें देख तो मैंने लगे कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मायूस वेगा और लेकिन उन्हें बात तुरंत आप देखियो कि बाजी पलट गई और आखिरी राउंड में जो है शांता देवी अपनी जीत दर्ज कर ली।
बिल्कुल, हम बिल्कुल भी मायूस नहीं थे। पहली चीज तो ये और मैं जैसा पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारे कंपटीशन में ना कोई था और ना कोई होगा इन फ्यूचर भी। और मैं तो सभी जो हमारे सलूम्बर वासी उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बिल्कुल जो शुरुआती लीड चल रही पूरे महीने बिल्कुल भी यूं डर लाग्यो कि नहीं लाग्यो? नहीं, मैंने डर नहीं लाग्यो क्योंकि मैंने खबर ही में जीत आनी बात है। पक्को ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो। हाँ, रात दिन काम करियो नहीं आनी बात है। तो बिल्कुल जीत रही, आपने बहुत बहुत बधाई। आप लारे भाजपा में और भी लोग मौजूद है, मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआत में अपन ने देखा कि कैसे बाप पार्टी के जो जितेश कटारा है वो बड़ी लीड लेकर चल रहे थे और जब बैलेट खुलने लगे, ईवीएम खुलने लगे, तब एक बार तो भाजपा को जरा जरा झटका लग रहा था। न्यूज में भी हेडिंग्स चल रही थी भाजपा को बाप से बड़ा झटका, लेकिन लास्ट में मुझे लगता है कि बीएपी को बड़ा झटका लग गया है। देखिए, झटका तो न्यूज वाले कुछ भी बताएं, हम तो श्योर थे कि हम चाहे एक वोट से भी जीते, हम जीतेंगे जरूर। ये हमारा पूरा श्योर था क्योंकि जो हमारे अमृत जी मीणा ने जो आज विकास के जो काम कराए हैं वो किसी भी हालत में हारने वाले थे ही नहीं हम लोग। लेकिन ठीक है, अभी तो मार्जिन कम रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जीत तो जीत होती है, चाहे एक वोट से भी जीते हम जीते हैं, इसलिए हम पूरे श्योर थे हम लोग तो बिल्कुल आपने बहुत बहुत बधाई। खुशबू जी, आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाई है। बिल्कुल रंग लाई है और हम लोगों को विश्वास था कि पिछले 15 वर्षों में जो विकास पुरुष हमारे स्वर्गीय अमृतलाल जी थे, उन्हीं की जो आकांक्षा है और उनके जो सपने पूरे रहेंगे वो हमारी जो प्रत्याशी है शांता देवी मीणा वो पूरे करेगी। और हमें ये श्योरिटी थी कि जो पिछले 15 सालों से हमारी जो सीट आ रही थी वो इस वर्ष भी हमारे पास आएगी और हमारी जीत भले ही कुछ मार्जिन से रही हो पर वो जीत तो हमारी जीत है। एक वोट भी जीता, जीत तो जीत ही है हमारी। आपने बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल हमने मैं आप लोगों ने पाछे बताना चाहूंगा कि शुरुआती जदे काउंटिंग शुरू हुई और जदे बीएपी रा वोट लगातार बढ़ता था नजर आया, तो शुरुआत में एक बड़ी लीड ले जो है बीएपी पार्टी चल रही और उरे बाद जो है जिस तरह नया दूजा ईवीएम री काउंटिंग चलती रही, उरे बाद देखियो कि ना की शांता देवी री लीड भले ही नहीं बढ़ रही है, लेकिन जितेश कटारी लीड जदे घटनो शुरू हुई उरे बाद जो है वह सीधी जदे रुकी है, तो वह रुकी जदे शांता देवी अपनी जीत दर्ज कर ली है। अब उदयपुर रियो जो फतेह स्कूल है अटे काउंटिंग भी और अटे फिलहाल बाड़ने में मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो बड़ी मात्रा में अटे जुटता जा रहा है और जो जीत है जो वना ने कटे कटे हाथ जाती तक की नजर आ रही। सलूम्बर जो एक गढ़ रहे हो भाजपा रो कटे कटे जातो तक जो नजर आ रहे हो वो अबे पाछो जो है भाजपा रे खाता में जा चुके है। और यह जो जीत 7 उपचुनाव में 7 सीटा में जो एक बड़ी जीत भाजपा दर्ज करी है अपनी 4-5 सीटा पर, वो भजनलाल शर्मा रो एक बड़ो ही जीत रे तर्ज पर जो है देखी जाएगा। जिस तरह एलिगेशन वना रे बातें पे लग रहा उन्हें जो है हटावा रे बातें यो उपचुनाव रो काम कियो और जो सरकारी प्रतिष्ठा और जो साख दाव पे लगी ही वे कटे न कटे बढ़िया प्रदर्शन करती थी कि जो है नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता के और हमारा कमल का फूल है, हमारा सभी सलूम्बर जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं आप? जीत का श्रेय तो जनता पे, जनता को ही दे रही हूँ। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? जी हुकम। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता तो हमारे जनता का जो हमारा मुद्दे हैं वो सारा पूरा करूंगी। अमृतलाल जी के बाद ये कहीं की पहला चुनाव है आप लोगों के लिए भी, कितनी थोड़ी चुनौतियां रही है आपके सामने, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, जनता ने समर्थन दिया, तो कैसे देखते हैं इसको आप? मैं तो साफ देखते थे वैसे ही देखूंगी और मेरे साथ पूरी जनता है, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे पूरे वोटर है, मेरे साथ पूरी ताकत है मेरे साथ और आप सारे मीडिया वाले मेरे साथ। आशंका है लगातार कह रही थी कि सलूम्बर जिला नहीं रहेगा अगर नहीं जीते तो क्या सलूम्बर मुख्यमंत्री हमारे सरकार है, हमारे जिला कैसे जाने देंगे हम? हमारे पूरी सरकार हमारी है तो जिला तो बना रहेगा।